अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम मोहम्मद उमर खान है और आप देख रहे हैं दी लॉ चैनल। इस चैनल पर गुफ्तगू करते हैं हम लॉ, लैट, लॉ गैट और LLB 4 ईयर्स के हवाले से। तो अगर आप नए कैंडिडेट हैं, नए स्टूडेंट हैं, इस चैनल पर पहली बार तशरीफ लाएं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की मजीद अपडेटेड और लेटेस्ट वीडियोज़ हम आप तमाम कैंडिडेट्स की खिदमत में बर वक्त शेयर कर सकें। आज का ये लेक्चर इंग्लिश से रिलेटेड है। वो तमाम स्टूडेंट्स जो लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं, ये पूरी लेक्चर सीरीज आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए रिकॉर्ड की जा रही है जिससे बासानी लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर किया जा सकता है। इस सीरीज के बकिया लेक्चर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट आप एक्सेस कर सकते हैं, जिसको एक्सेस करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहा है और आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाके इस प्लेलिस्ट के थ्रू लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लॉ एडमिशन टेस्ट को प्रिपेयर कर रहे हैं या LLB में एडमिशन सिक्योर करना चाहते हैं तो आपको द लॉ चैनल की टीम के साथ व्हाट्सएप पे इंटरेस्ट रहना चाहिए। व्हाट्सएप पे इंटरेस्ट रहने के लिए आप हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और उस लिंक को फॉलो करते हुए यहाँ पर आपने फॉलो के बटन पे क्लिक कर लेना है ताकि हमारी टीम आप तमाम स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप के थ्रू तमाम अपडेट्स कम्युनिकेट करती रहे। लिंक आपके लिए काम ना करे तो इस नंबर पर आप एक व्हाट्सएप मैसेज करेंगे और आप हमारी टीम को रिस्पॉन्सिव पाएंगे, आपको लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो बगैर वक्त ज़ाय किए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आप जानते हैं कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो लॉ एडमिशन टेस्ट में 20 नंबरों पर मुश्तमिल है और ये 20 MCQs सिक्योर करते हुए स्टूडेंट्स अक्सर जो है वो गलती करते हैं। इन 20 MCQs में सबसे कम स्कोर उनका होता है। उसकी रीज़न ये होती है कि इस सब्जेक्ट को स्टूडेंट्स थ्रू आउट देयर एकेडमिक करियर मुश्किल कंसीडर करते हैं। दर हकीकत ये सब्जेक्ट मुश्किल नहीं, अगर आप इसकी थोड़ी सी तैयारी कर लें। अब यहाँ आपके सामने सिनोनिम्स के तौर पे कुछ वर्ड्स मैं डिस्कस कर रहा हूँ। सिनोनिम कहते हैं हम मानी को। उर्दू की ज़ुबान में बात की जाए तो उर्दू में जब अल्फाज और मुतरादिफ जो है आप हल करते हैं तो वो सिनोनिम्स होते हैं। सिनोनिम का मतलब ये है कि एक वर्ड आपको दिया जाएगा, उसका हम मानी या उससे मिलता जुलता जिस वर्ड का मानी है वो आपने सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ इन वर्ड्स का उर्दू में मतलब सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि मेरे आंसर को मार्क करने से पहले आपने अपने पास आंसर मार्क कर लेना है ताकि एट द एंड ऑफ द टेस्ट आप देख सकें और कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकें कि आपका कुल स्कोर कितना बना है। सबसे पहला क्वेश्चन इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देखें तो आपसे पूछ रहा है कि सिनोनिम क्या है कॉन्फिस्केट का। कॉन्फिस्केट कहते हैं जब किसी से कोई चीज़ जब्त कर ली जाती है। जब कानून के हम मुख्तलिफ प्रोविजंस पढ़ते हैं तो किसी से जब कोई लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी कोई जो है उसकी बिलोंगिंग जब्त करती है तो उसको कॉन्फिस्केट कहा जाता है। तो कॉन्फिस्केट कहते हैं जब्त करने को। अब आप अगर ऑप्शंस को रीड आउट करें और इससे सबसे सूटेबल, सबसे मिलता जुलता ऑप्शन सेलेक्ट करें तो आप जो है, अगर आपने ऑप्शन C को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि डिस्पोजेस से मतलब, डिस्पोजेस का मतलब ये होता है कि किसी को आप उसकी चीज से बेदखल कर दें। तो कॉन्फिस्केट और डिस्पोजेस एक दूसरे का हम मानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपने एसीड का सिनोनिम जो है वो सिलेक्ट करना है। एसीड कहते हैं जब आप किसी चीज को मान लेते हैं, तस्लीम कर लेते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे कंसेंट ऑप्शन A को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कंसेंट भी कहते हैं मान लेना, रजामंदी का इजहार करना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो वर्ड है मेटिकुलस। मेटिकुलस कहते हैं एक ऐसे इंसान को जो निहायत मोहतात हो और चीज़ों को बारीक बीनी से देखता हो। ऑप्शंस को रीड आउट करके आपने इसका हम मानी जो है वो सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने फास्टिडस को मार्क किया है ऑप्शन D तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो वर्ड है डिफिडेंट। डिफिडेंट कहते हैं शर्मीले को। आपने इसका हम मानी सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे बैशफुल ऑप्शन B को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। बैशफुल भी शर्मीले को कहते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो लॉ एडमिशन टेस्ट की तैयारी है वो किसी ऐसी रिसोर्स से हो जो कि रेलेवेंट हो, जिसमें आप अपनी कम एनर्जीज को यूटिलाइज करके मैक्सिमम रिजल्ट्स ले सकें, तो आप अपनी तैयारी के लिए इस प्रिपरेटरी कोर्स पर रिलाय कर सकते हैं। ये एक ऐसा कोर्स है जिसमें आपको 24/7 लेक्चर्स की एक्सेस मिलती है ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो सकें। आपको डिजिटल टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाती है ताकि आप अपनी तैयारी को असेस कर सकें, देख सकें कि कौन से एरियाज में आप वीक हैं। इसके अलावा आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स दिए जाते हैं ताकि आप अपने कंसेप्ट्स को मजीद क्लियर कर लें। और इसके अलावा सबसे बड़ी फीचर कि आपको पर्सनलाइज फीडबैक दिया जाता है। व्हाट्सएप के थ्रू हमारा टीचर आपके साथ मोबाइल फ़ोन में इन टच रहता है और आपको फीडबैक प्रोवाइड करता है आपकी प्रोग्रेस के हवाले से, जिससे आप कॉम्प्रिहेंसिव
से प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आप इस कोर्स में इनरोल करना चाहते हैं, ये इसके बारे में मजीद इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डिटेल्स लेना चाहते हैं, तो सिंपली आपने हमारी टीम को एक व्हाट्सएप मैसेज करना है। हमारी टीम आपको फर्दर गाइडेंस इस हवाले से प्रोवाइड कर देगी। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो वर्ड है एक्सकवेट का। एक्सकवेट कहते हैं खुदाई करने को। जब आप खुदाई करते हैं तो उसको एक्सकवेट करना कहते हैं। एक्सकवेशन का वर्ड इसके लिए यूज किया जाता है। अब इसका आपने हम मानी सिलेक्ट करना है। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट और मोस्ट सूटेबल आंसर के तौर पे अनअर्थ ऑप्शन बी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं हीनियस। हीनियस कहते हैं कोई ऐसा काम जो घिनौना हो, जो इंतहाई जालिमाना हो। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे इसके नियरेस्ट वर्ड के तौर पे एट्रोशियस को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एट्रोशियस का माना भी घिनौना और जालिमाना है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इमर्स। इमर्स का मतलब है कि जब एक इंसान अपने आप को मुकम्मल तौर पर किसी एक्टिविटी में मशगूल कर लेता है, गर्क कर लेता है, तो उसको इमर्स करना कहते हैं। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे इनग्रॉस ऑप्शन ए को सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। ये इसका हम मानी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं आर्टिकुलेट। आर्टिकुलेट कहते हैं किसी ऐसे इंसान को जो वाज़ेह बात करता हो, साफ बात करता हो। अगर आप ऑप्शंस को रीड आउट करते हैं तो करेक्ट आंसर के तौर पे एलिक्वेंट इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। एलिक्वेंट जो है इसका सिमिलर इन मीनिंग है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इंस्टिगेट। इंस्टिगेट कहते हैं किसी भी शख्स को किसी चीज के लिए उकसाना, उसको गुस्सा दिलाना। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे सिमिलर इन मीनिंग के तौर पे ऑप्शन बी प्रोवोक को जो है वो सिलेक्ट किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्रोवोक भी कहते हैं किसी इंसान को उकसाना, उसको इस्तेआल दिलाना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं इनवॉयलेबल। ऑप्शन 9 क्वेश्चन 9 जो है उसका आंसर है आपका ऑप्शन बी। उसके बाद आप नेक्स्ट देख रहे हैं इनवॉयलेबल। इनवॉयलेबल कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो कि मुकद्दस हो, नाकाबिल शिकस्त हो। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे सेक्रेड को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। सेक्रेड कहते हैं मुकद्दस को, कोई ऐसी चीज जो कि मुकद्दस हो, होली हो, उसको हम सेक्रेड कहते हैं। अब आपने ये चीज नोटिस की होगी कि जो वर्ड्स आपको दिए गए हैं उसका सिमिलर इन मीनिंग या मोस्ट सूटेबल मीनिंग जो है ऑप्शंस में से आपने मार्क करना होता है और यहाँ इनवॉयलेबल का नियरेस्ट इन मीनिंग वो सेक्रेड बनता है, ऑप्शन डी। अच्छा, एक और चीज यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा और वो आप तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैंडेटरी है, वो ये कि आप अगर देखें तो वोकैबुलरी जिसमें आपसे सिनोनिम्स और एंटोनिम्स पूछे जाते हैं और बाज़ दफ़ा आपसे सेंटेंस कंप्लीशन के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं ताकि एक एग्जामिनर ये देख सके कि आप इंग्लिश लैंग्वेज को कितना बेहतर अंडरस्टैंड करते हैं। स्टूडेंट्स ये समझते हैं कि उनको 500,000 वर्ड्स दिए जाएंगे जिनको अगर वो क्रैम कर लेते हैं तो वो बाआसानी जो है वो इंग्लिश का सिनोनिम्स का, एंटोनिम्स का और सेंटेंस कंप्लीशन का सेक्शन कंप्लीट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। इंग्लिश की लैंग्वेज पर आपकी कितनी कमांड है ये देखने के लिए आपसे लैट में इंग्लिश का सेक्शन 20 MCQs पर मुश्तमिल करके पूछा जा रहा है ताकि एग्जामिनर जज कर सके कि आप इंग्लिश एज अ लैंग्वेज को कितना अच्छा अंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ जो वर्ड्स आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं ये लैट के पेपर्स में या मुख्तलिफ और जो एप्टीट्यूड एग्जाम्स हुए हैं उन पेपर्स में ये रिपीट हो रहे हैं, ये पूछे जा रहे हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं। प्लस अगर आप यहाँ देखें तो हम हर वर्ड का उर्दू में मतलब सबसे पहले आपको बता रहे हैं ताकि आप उस वर्ड से आशना हो जाएं, आपको पता चल जाए कि इसका उर्दू में मतलब क्या है और उसके बाद आप उसका सिमिलर इन मीनिंग। अगर एक बच्चा इंस्टिगेट को रटता रहे, इंस्टिगेट करके, इंस्टिगेट का मतलब है प्रोवोक, ना उसको ये पता हो कि इंस्टिगेट का मतलब क्या है और ना उसको ये पता हो कि प्रोवोक का मतलब क्या है, तो अगर यहाँ प्रोवोक की जगह पर कोई और वर्ड वो यूज कर लेता है जो इसका सिमिलर इन मीनिंग हो तो अल्टीमेटली आप जो है क्वेश्चन को गलत कर देंगे। तो इसके लिए जरूरी है कि चाहे आप 100 वर्ड्स प्रिपेयर करें, चाहे आप 500 वर्ड्स प्रिपेयर करें लैट के लिए, हर वर्ड का मतलब और उसका यूजेज इन सेंटेंस आपको आना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं फोरस्टाल। फोरस्टाल का आपने मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग हाईलाइट करना है। फोरस्टाल का मतलब है किसी भी चीज को होने से पहले रोकना, उसकी हैपनिंग से पहले उसको रोक देना। ऑप्शन को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे ऑप्शन ए प्री एम्प्ट को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। प्री एम्प्ट का मतलब भी यही है कि किसी भी चीज को उसके होने से पहले रोक देना। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं गार्नर।
गार्नर कहते हैं किसी भी चीज को जमा करना, इकट्ठा करने को। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे एक्यूमुलेट ऑप्शन सी को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। एक्यूमुलेट भी कहते हैं किसी भी चीज को इकट्ठा करना, उसका जखीरा करना, एक साथ जमा करना, तो ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, लुक्रेटिव। लुक्रेटिव कहते हैं किसी भी ऐसी चीज को जो आपके लिए नफा बख्श हो, आपको फायदा देने वाली हो। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे प्रॉफिटेबल ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, ओपेक। ओपेक कहते हैं धुंधले को। ऑप्शंस अगर आप देखें तो ऑप्शन सी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और वो वर्ड है प्रेसिडेंस। प्रेसिडेंस कहते हैं फोकियत देने को। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे प्रायोरिटी ऑप्शन डी को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है, ऑप्शन डी इसका दुरुस्त जवाब है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, रीइंस्टेट। रीइंस्टेट कहते हैं बहाल करने को। ऑप्शंस को अगर आप रीड आउट करें तो ऑप्शन ए इसका दुरुस्त जवाब है, रिस्टोर करना भी बहाल करने को कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, विम्सिकल। विम्सिकल कहते हैं तखय्युलाती को। जो इंसान तखय्युल में रहता हो, चीज़ों को जो है वो सोचता हो, उसकी एक इमेजिनेशन हो। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे फैंसीफुल ऑप्शन ए को मार्क किया है तो आपका जवाब जो है वो बिल्कुल दुरुस्त है। फैंसीफुल भी कहते हैं तखय्युलाती को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसमें वर्ड है बेलफुल। बेलफुल का आपने सिमिलर इन मीनिंग हाईलाइट करना है। बेलफुल कहते हैं कोई भी ऐसी चीज जो खौफनाक हो। अब यहां इसको सेंटेंस में यूज करके बताया जा रहा है, द डार्क बेलफुल क्लाउड्स मीट अ बैड स्टॉर्म वाज कमिंग। तो बेलफुल कहते हैं खौफनाक को। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद इसका नियरेस्ट इन मीनिंग जो है वो ऑप्शन सी थ्रेटनिंग बनता है। थ्रेटनिंग वैसे तो धमकी आमेज को भी कहते हैं, लेकिन जो चीज आपको खौफ दे रही हो, जिससे आपको डर लग रहा हो, उसको थ्रेटनिंग भी कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप देख सकते हैं, ये सेंटेंस में यूज किया जा रहा है कि इट इज लाउडेबल टू एडमिट व्हेन यू हैव मेड अ मिस्टेक। तो लाउडेबल कहते हैं काबिले तारीफ को, जिस चीज की तारीफ की जाए। ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आपने करेक्ट आंसर के तौर पे कमेंडेबल को मार्क किया है तो आपका जवाब बिल्कुल दुरुस्त है। कमेंडेबल जो है वो इसका सिमिलर इन मीनिंग है, इसको भी काबिले तारीफ कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट वर्ड आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, द टीम लॉस्ट द गेम बिकॉज दे प्लेड विद टोटल एपैथी। तो एपैथी कहते हैं बेहिसी को, लापरवाही को। तो अब यहाँ इसका जो मतलब है वो लापरवाही बनेगा, क्योंकि जो टीम है वो गेम जो है वो लूज कर चुकी है। अब ऑप्शंस को रीड आउट करने के बाद अगर आप करेक्ट आंसर इसका मोस्ट सिमिलर इन मीनिंग को मार्क करना चाहते हैं तो इनडिफरेंस ऑप्शन डी जो है वो इसका दुरुस्त जवाब बनेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 19 जो है इसका कमेंडेबल ऑप्शन दुरुस्त बनता है। तो इस तरीके से ये वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि आप तमाम स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए गए हैं, ताकि आप इनको एज अ सैंपल भी देख सकें और इनको प्रिपेयर भी कर सकें और इसी पैरामीटर पे बाकी क्वेश्चंस भी प्रिपेयर कर सकें। इसके साथ साथ अगर आप किसी ऐसी रिसोर्स पर रिलाई करना चाहते हैं जहां आपको लिस्ट ऑफ वर्ड्स प्रोवाइड की जाए और इसी तरीके से हर वर्ड का मतलब भी प्रोवाइड किया जाए तो आप एलिमेंट्स ऑफ लैट पर रिलाई कर सकते हैं। इसका 12वां एडिशन मार्केट में आ चुका है। करीब 3 स्टोर से एलिमेंट्स ऑफ लैट बाय द लॉ एकेडमी पब्लिकेशंस को खरीदा भी जा सकता है और इसके अलावा व्हाट्सएप पे मैसेज करने के बाद आप इस किताब को ऑर्डर भी कर सकते हैं। मजीद इंफॉर्मेशन और डिटेल्स के लिए आप जो है वो हमारी टीम के साथ इन टच आए। इस तरह के मजीद लेक्चर्स देखने के लिए द लॉ चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि तमाम लेक्चर्स बर वक्त आपके साथ हम शेयर कर सकें। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। हमेशा आप तमाम स्टूडेंट्स की कामयाबी के लिए दुआ करो। उमर खान और उसकी टीम। अल्लाह हाफिज़।